हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग मनिया चैनल। ट्रेडिंग मनिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में कि स्टॉप लॉस क्या होता है, किस तरह में स्टॉप लॉस लगाना है और स्टॉप लॉस क्या सच में फ़ायदेमंद है। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए या हम बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड क्यों नहीं कर सकते। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉप लॉस क्या है। तो देखिए, स्टॉप लॉस, इसका नाम ही ये सजेस्ट करता है स्टॉप लॉस कि मार्केट में जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, जिस वैल्यू के नीचे हमें नहीं जाना है। या फिर मान लीजिए जैसे हमने 100 पे ट्रेड लिया है और मान लीजिए हमें 20 रुपये का स्टॉप लॉस, 20 रुपये तक का ही लॉस लेना है, तो हम अपना 80 पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो मार्केट अगर 100 से 150 जाके पे अगर 80 पे आके एग्जिट कर देता है तो हमें 80 तक ही लॉस होगा, मतलब 20 पॉइंट का लॉस होगा, उससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं होगा। तो जो स्टॉप लॉस है वो हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, इससे हमारी कैपिटल बची रहती है और हमारा रिस्क मैनेजमेंट है वो भी बना रहता है। तो इस तरह आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। दूसरी बात, सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस क्या है। सिंपली तो हमारा जो लॉस है उसको रिड्यूस करने के लिए, जो ट्रेड में जो भी हमारा लॉस होता है उसको एक लिमिटेड लॉस रखने के लिए हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। और स्टॉप लॉस किस तरह लगाना है वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा सिंपल फंडा ये है कि जैसे मान लीजिए हम बाइंग कर रहे हैं, तो हमारा जो बाइंग के सिनेरियो में जब हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारी प्राइस के लोअर प्राइस पे होगा। मतलब कि जैसे हमने 100 पे लिया है तो हमारा 80 पे स्टॉप लॉस होगा। और सेलिंग में इसका अपोजिट होता है कि जो भी वैल्यू होती है उसके अपर साइड की जो हाई वैल्यू होती है वहाँ का हमें स्टॉप लॉस होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक कैंडल बना के समझाता हूँ। जैसे ये हमारी एक कैंडल है, इसके नीचे वीक है, और ये एक कैंडल है, इसके ऊपर वीक है। मान लीजिए हम इस कैंडल पे बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं, इस यहाँ पे क्लोजिंग पे इसका बाइंग ट्रेड ले रहे हैं, तो इसका जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमारा हो गया बाइंग का सिनेरियो। अब सेलिंग में क्या होगा कि मान लीजिए ये एक रेड कैंडल है, ये एक रेड कैंडल है, और इसका जो हाई है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इसकी क्लोजिंग होगी वो हमारी एंट्री होगी। तो मान लीजिए ये 100 है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 120 पे, ठीक है, 120 पे। और बाइंग के सिनारे में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये 100 है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 80 पे। तो इस तरह आपको बाइंग और सेलिंग में इस तरह आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें ये होता है स्टॉप लॉस में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। तो देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये है कि जैसे मान लीजिए हमने बाइंग का ट्रेड लिया 100 पे और हमारा ट्रेड हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। अब 100 से 120 चला गया, 120 से 130 चला गया, 130 से 140 चला गया। तो ऐसे सिनारियो में क्या कर सकते हैं कि जैसे आप 100 पे लिया, आपका स्टॉप लॉस 80 पे लगाए, तो आप अपना स्टॉप लॉस हटा के सबसे पहले जब हमारा जो ट्रेड है 100 से 120 जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस 80 से हटाकर 100 पे लगाते हैं, यानी कि कॉस्ट पे लगाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा 20 पॉइंट का जो भी हमारा लॉस था वो रिकवर हो गया। अब हमारा जो कॉस्ट है, कॉस्ट टू कॉस्ट कटेगा ट्रेड। अगर मान लीजिए 120 से ट्रेड वापस आ जाता है और 100 के अंदर चला जाता है तो हमारा 100 पे कट जाएगा, और हमें 1 रुपये का भी लॉस नहीं होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा ट्रेड एक्सिट हो जाएगा। दूसरी बात ये कि मान लीजिए अब 120 से 130 चला जाता है या 140 चला जाता है, तो हम अपना स्टॉप लॉस 100 से मॉडिफाई करके 120 पे लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए 140 से ट्रेड घूम के 120 से नीचे आ जाए तो हमें 20 पॉइंट का जो भी प्रॉफिट है वो हमारा बना रहेगा और हमें लॉस 1 रुपये का भी नहीं होगा। तो इसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। और इस तरह हमें स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, जिससे हमारा जो प्रॉफिट है वो एक फिक्स हो जाए और हमें और ज़्यादा लंबे और ज़्यादा लंबा ट्रेंड देखने को हम ले सकते हैं। तो चलिए लाइव में आपको बता देते हैं कि स्टॉप लॉस आपको किस तरह लगाना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म में। ये हमारा जीरोधा का प्लेटफॉर्म है। अब देखिए, आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है वो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग में, या फिर मैं आपको जैसे अभी स्टॉक्स में लगा के बता रहा हूँ, तो सब में सेम सेम रीत से, मतलब सेम तरीके से आप सभी में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऑप्शंस में भी लगा सकते हैं, फ्यूचर्स में भी लगा सकते हैं। और जैसे मैं स्टॉक्स में लगा के बता रहा हूँ, वैसे आप किसी भी में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे कि ये हमारा हिंदुस्तान कॉपर का मैंने एक शेयर लिया हुआ है 9645,
और अभी हमारा जो करंट वैल्यू है वो 101 है। तो मान लीजिए अब मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इस ट्रेड को, जहाँ पे एग्जिट करने का ऑप्शन आएगा वहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे हमारा जो एस लिखा है इस पर हमें क्लिक करना है SL पे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक प्राइस आएगी और एक ट्रिगर प्राइस आएगी। प्राइस में आपको वो प्राइस डालनी है जहाँ पे आप अपना ट्रेड एग्जिट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा अभी 96.45 है और 101 पे चल रहा है, तो हम अपने कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 96.45। और ट्रिगर प्राइस जो है वो आपको अपनी जो एग्जिट प्राइस है उससे 1-2 पॉइंट या कुछ पॉइंट ऊपर डालनी है, जिससे ट्रेड अगर नीचे आए तो आपकी प्राइस ट्रिगर हो, आपके प्राइस को, स्टॉक्स को पता चले कि भाई मार्केट घूम रहा है और स्टॉप लॉस हो सकता है। तो जैसे 96.45 पे लिखा है तो हम यहाँ पे ट्रिगर डाल देते हैं 96.70। इस तरह सिंपली आपको ये दोनों प्राइस डाल के सिंपली यहाँ पे सेल बटन कर देना है, तो ये आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया सेल हिंदुस्तान कॉपर इज प्लेस्ड और चेक ऑर्डर बुक। मतलब आपको भी ये अगर स्टॉप लॉस देखना है कि ये हमारा स्टॉप लॉस लगा है या नहीं, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर बुक में जाके देखना है। ये ऑर्डर बुक में आ गया और यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टॉप लॉस लग गया 96.45 और 96.70, ये हमारा ट्रिगर प्राइस हो गया। अब अगर जो हमारा स्टॉक है, जैसे कि ये हमारा स्टॉक्स अभी 101 पे चल रहा है, 101 पे चल रहा है, और अब अगर ये डाउन साइड आता है तो हमारा ये 96.45 पे एग्जिट हो जाएगा और हमें 1 रुपये का भी लॉस नहीं होगा। तो स्टॉप लॉस इस तरह हमें काम करता है और इस तरह हमारा नुकसान होने से बचाता है। दूसरी बात कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको जैसे किस तरह यूज़ करना है, तो जैसे जैसे देखिए हमने यहाँ पर अभी 96.45 लगाया स्टॉप लॉस, हमारे कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगाए, जिससे हमें 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होगा, हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा। अब क्या करना है कि जैसे देखिए हमारा स्टॉक्स अभी चल रहा है 101 पे। अब मान लीजिए 101 पे चल रहा है और हमें अपना कुछ मतलब 2 रुपये प्रॉफिट बुक करना है, मतलब 2 रुपये प्रॉफिट तक हमारा फिक्स करना है, 2 रुपये प्रॉफिट। तो आप सिंपली यहाँ पे अपना ऑर्डर बुक में जाके इसको यहाँ पे मॉडिफाई करना है और 96 की जगह आप यहाँ पे प्राइस डाल सकते हैं 98 की, और ट्रिगर प्राइस में आपको डाल देना है 95.8.50। तो इस तरह आप इसको मॉडिफाई कर देना है, और जैसे आप मॉडिफाई करेंगे तो ये आपका मॉडिफाई हो गया। अब देखिए अब क्या होगा कि ये ट्रेड 101 पे चल रहा है, 101 पे चल रहा है। अब ये 98.50 और 98 जब भी ये प्राइस आएगी तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, और 96.45 से लेकर 98.45 तक जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो हमारा प्रॉफिट उतना हमें मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा लॉस भी नहीं होगा और हमारा कुछ फिक्स प्रॉफिट है वो भी हमें मिल जाएगा। तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो इस तरह बेनिफिशियल है। अगर हमें कोई लंबा ट्रेड खींचना है या कोई लंबे ट्रेंड के लिए जाना है तो वहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ये हमने स्टॉप लॉस लगाया है, इसको आप स्टॉप लॉस को रिमूव करना है तो हम लोग सिंपली इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन है। आप जैसे कैंसिल करेंगे ये कैंसिल ऑर्डर कर देंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस तरह स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका कैपिटल भी प्रोटेक्ट होता रहेगा, कैपिटल भी बचा रहेगा, और आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा और आपका रिस्क मैनेजमेंट भी रहेगा। तो स्टॉप लॉस इस तरह काम करता है और स्टॉप लॉस बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप सही से यूज़ करें। अब कई लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है बार बार और हमें लॉस होता रहता है। देखिए इस चीज़ का ये कारण है कि सबसे पहले तो एक आपकी एंट्री गलत है। देखिए वैसे तो ट्रेडिंग में कोई एंट्री गलत या सही नहीं होती, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि जैसे आपने ये मार्केट खुला, आपने यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया, एक यहाँ पर ट्रेड ले, तो यहाँ पर आपका दूसरी कैंडल में स्टॉप लॉस हो गया। फिर आपने फिर ये एक ऐसी कैंडल देखी, फिर आप यहाँ आपने ट्रेड ले लिया, फिर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो ये आपका क्यों होता है? क्योंकि आप लेवल्स पे ट्रेडिंग नहीं करते, आपको लेवल्स ध्यान रखने पड़ते हैं कि लेवल्स किस तरह हैं, कहाँ पे बड़ा सपोर्ट है, कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो ये सब आपको बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं और आप इस तरह ट्रेड लेना पड़ता है। ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग पर ट्रेड लेते हैं, इस कैंडल की क्लोजिंग पर ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। प्रीवियस कैंडल के लो पे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो क्या होगा कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो आपको अपना जो रिस्क है वो कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा कि मेरा इतना रिस्क होगा, मतलब इतना लॉस होगा, तो मैं अपना ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपको अपना पूरा डिसिप्लिन चाहिए उसमें। अगर आपका डिसिप्लिन पूरा होगा, आप सही से डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन पर्सन होंगे,
तो आपका ट्रेड जैसे ही यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी, आप फट से अपना ट्रेड एग्जिट कर लेंगे और आप अपना जो भी लॉस है वो लेके निकल लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और एक बड़ी कैंडल जैसे यहाँ पर आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, रिकवर होने के चक्कर में यहाँ पे बैठे रहते हैं और आपका लॉस बढ़ता रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि स्टॉप लॉस लगाया करो, और स्टॉप लॉस लगाने से लॉस कम होगा, लॉस होगा लेकिन कम होगा, और आपके कैपिटल है वो भी बची रहेगी। तो स्टॉप लॉस एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपनी प्रोटेक्ट कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये था जगह स्टॉप लॉस के बारे में पूरी जानकारी है। अगर आपको इसमें और भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं। और हमने हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी की वीडियो डाली हुई है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पूरा कोर्स डाला हुआ है, तो वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।